Hello friends, today we are going to study a successive percentage, very important for percentage. Successive percentage okay. Successive percentage is what? Suppose there is a percentage change of a%, then on again we give percentage b change, then the equivalence of this both of them can be given as a plus b plus ab into 100, sorry upon 100, राइट। चलो देख लेते हैं इसको कैसे। सपोज कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस x था, ठीक है, हमने उसे a% बढ़ाया, हाइक किया, राइट, देन इट बिकम्स y, अगेन वी ऑफर्ड say b% hike, increase, right, then it becomes z, right. So between x and z the effective percentage is given by a plus b plus ab by 100, ठीक है। सो एग्जाम्पल से देख लेते हैं सिस्टम। सपोज हमारे पास ये कोई 100 रुपये का आर्टिकल है एग्जाम्पल, राइट, इस पे हमने 20% इंक्रीज किया इस आर्टिकल के दाम, राइट, देन इट विल बिकम 120, राइट, देन अगेन वी ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट कैन बी गिवन वाइज नेगेटिव से, राइट, देन इट बिकम्स व्हाट, 10% of 120, I've already taught you 1% of 120 can be given as 1.2, so 10% of 120 is what, 12, so we are offering a discount of ₹12, तो 120 में से 12 चला जाएगा तो 108 आएगा, right. So you can see from 100 to this x to z, इसको x बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा और इसका प्राइस आया 108 आया, ठीक है। सो देयर इज ए नेट इंक्रीज ऑफ 8%, राइट। अब इसको फॉर्मूला पे चेक कर लेते, लेट्स डू इट। फॉर्मूला या here a is what, 20 plus 20, b is what, minus 10%, right. So as we know, formula is ab by 100, we can write it 20 minus 10 plus 20 into minus 10 upon 100, this is 10, this is 2, right, which becomes 8, minus this is percentage, okay. So we can see this result here and this here, दोनों सेम, right. So we can apply here, ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज। इसको अब देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई बुक है हमारे पास, ठीक है, कोई बुक है, बुक है, इसका ओल्ड प्राइस 500 रुपीज, सेलर ने क्या किया, हमें यही वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, 20%, चलो 10% का हाइक दिया, राइट, प्लस 10%, तो हमारा प्लस 10% कितना हो जाएगा, चलो फॉर्मूला पे लिख लेते हैं, 1 प्लस, ये मैंने पढ़ाया मैंने, ठीक है, इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते, लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है।
तो 10%, 500 का 10% 50 होगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स 550, ठीक है। यहाँ से इस 550 को, जस्ट ए मिनट, इस पे इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो अगेन तो इस पर अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 55 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे लिखना है, ऐसे 550 इंटू 1 माइनस 10/100, राइट। तो दिस बिकम्स व्हाट, 550 इंटू 90/100, ठीक है। इसको 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, ठीक है। और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55, 5, 49, राइट। दिस इज आवर वैल्यू। जस्ट ए मिनट, so the final, this is final price of book, right. This is final price, right. So from here we can see there is a total discount. Oh, let me write it like this. Initial price ये हो गया 500 और फाइनली फाइनल 495 हो गया। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। तो 500 का कितना परसेंट 5 होगा, 500 का 10% लेंगे तो 50, 1% लेंगे तो 5, सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1%, ठीक है। एक मिनट, ये तो समझ ही गए होंगे ना, मैं इसे दिखाता हूँ। 10% ऑफ 500 इज 50, तो 1% ऑफ 500 इज 5, वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले पे डाल देते हैं। एक पूरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ए हो गया +10%, पी क्या हो गया -10%, ठीक है। सो और फॉर्मूला इज +AB 100। यहाँ से एक स्पेशल केस ले लेते हैं, हेयर B इज इक्वल टू -A, तो ये हो जाएगा A माइनस AB/100, ये कैंसिल, विच इज सॉरी यहाँ A लिख देते हैं, तो -A²/100, राइट। और A यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, 10 होगा, सॉरी। सो 10²/100 विच कम्स टू बी -1%, ठीक है। सो ये हमारा ये रिजल्ट, और हमने ये जो 1% -1% लाया था यहाँ पे, ये दोनों सेम आ रहा है, राइट। सो एज यू कैन सी इफेक्टिव परसेंटेज हमारा यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं। एक केस ले लेते हैं। एक एग्जांपल आता है यूजुअली रेक्टेंगल के एरिया का, रेक्टेंगल से रिलेटेड है। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, यू सी, ले लेते हैं 100 मीटर, राइट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 100 मीटर ले लिया, ब्रेथ इज 50 मीटर से, राइट, ठीक है। अब इसको ये लेंथ इंक्रीजेस बाई 10%, ठीक है।
decreases by 10% से, and this increases by 20% with. तो ये क्या बन जाएगा, 110 हो जाएगा. सिंपली वी कैन राइट, सॉरी ये 90 हो जाएगा, ठीक है. दिस विल बिकम 90 एंड ये 20% इंक्रीज है, तो ये 10% क्या होगा, 50 का 5 तो 20% 10, ठीक है. ये तो 10 का इंक्रीज होगा, ओरिजिनल वैल्यू 50 है, तो दिस कम्स टू बी 60, ठीक है. तो अब यहाँ देखते हैं ओल्ड एरिया जो है और न्यू एरिया, राइट. ओल्ड एरिया हमारा क्या हो गया, 100 इंटू 50 लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 5000 मीटर स्क्वायर, राइट. और न्यू एरिया इज व्हाट, 90 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, राइट. सो देर इज ये हमारा ओल्ड एरिया है और दिस इज न्यू एरिया, देर इज इंक्रीज ऑफ 400, राइट. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू इंटू 100, राइट. यहाँ फाइनल वैल्यू क्या है, 5400 है, इनिशियल वैल्यू क्या है, 5000 है, अपॉन इनिशियल वैल्यू 5000 इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, ये 400 आ गया, 5000 आ गया इंटू 100 आ गया, ये 2 से 2 गया, एक से ये गया, ठीक है. ये 8% आ रहा है, ठीक है. अब इसको एक फार्मूला से भी देख लेते हैं, यही भी कर लेते हैं. हमारा ए क्या है, -10% है, बी क्या है, +20% था, ठीक है. तो देख लेते हैं ए प्लस बी, ए बी बाई 100, ये 50% होगा, यहाँ पुट करेंगे -10 + 20, 10 इंटू 20 बाई 100, ये 10 आ गया, और ये 2 आएगा, सो दिस कम्स टू बी 8% + 8%, राइट. सो अवर ये दोनों आंसर सेम आया, ठीक है. तो रेक्टेंगल के एरिया, स्क्वायर के एरिया के केस में भी कर सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, राइट. एक और केस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट. फॉर द टाइम बीइंग मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. केस 3 इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. सपोज वो जैसे प्रिंसिपल गिवन है, A% का हमें ये इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद ये A हो जाता है, राइट. सेकेंड ईयर के बाद सेम अगर परसेंट लेता है तो A' हो जाता है. तो 2 साल के बाद अगर निकालना पड़ेगा तो वी कैन यूज़ A प्लस A इंटू A/100, राइट. प्लीज़ रिमेंबर, ये 2 साल तक के लिए लगाएंगे, आगे के लिए लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है. तो सो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच सक्सेसिव परसेंटेजेस. आई थिंक आई हैव मेड क्वाइट क्लियर, ठीक है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द वे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.